अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, महफूज होंगे और अपने अपने घरों पर खुश होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर सदफ़ बतूल और जैसा कि आप जानते हैं कि आज बुध का दिन है और बुध वाले दिन हम टीचर सदफ़ बतूल के साथ उर्दू का सबक पढ़ते हैं। तो टीचर सदफ़ बतूल उर्दू के सबक के साथ हाजिर हैं। आज का सबक है खे। ठीक है, आज हम जीम के ख़ानदान को भी ख़त्म कर लेंगे। जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ है खे, लेकिन नए सबक के आगाज़ से पहले हम अपने जितने भी पिछले हरूफ पढ़ चुके हैं उनकी दोहराई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये क्या है, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ बोले आ। ये देखिए, ये कौन सा है, अलिफ मद आ के बाद क्या आता है, अलिफ, अलिफ बोले अ। अलिफ के बाद क्या आता है, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे बोले ब, बे की पूरी शक्ल और ये बे की आधी शक्ल। बे के बाद आता है पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे बोले प। पे के बाद आता है बे, पे, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते बोले त। ते के बाद क्या आएगा, टे ने पहनी टोपी, टे बोले ट, टे ने पहनी टोपी, टे बोले ट। ट के बाद से के ऊपर 3 नुक्ते, से बोले स, से के ऊपर 3 नुक्ते, से बोले स। जी तो जनाब बे के ख़ानदान ख़त्म हुआ, अब आ गया जीम का ख़ानदान। जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम बोले ज, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम बोले ज। जीम की पूरी शक्ल, जीम की आधी शक्ल। जीम के बाद क्या आता है, चे, चे के पेट में 3 नुक्ते, चे बोले च, चे के पेट में 3 नुक्ते, चे बोले च, च। चे के बाद हे खाली, हे बोले ह, हे खाली, हे बोले ह। हे के बाद खे, खे, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे बोले ख, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे बोले ख। ये देखिए, खे के सर पर एक नुक्ता है और ये बोलता है ख। खे, खे की पूरी शक्ल, खे की आधी शक्ल। ये देखिए, ये बिल्कुल जीम चे हे की तरह है, लेकिन इसके सर पर एक नुक्ता है, तो ये बन जाता है खे। खे की पूरी शक्ल, खे की आधी शक्ल, खे की पूरी शक्ल, खे की आधी शक्ल। अब मैं आपको बताऊंगी कि खे से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। ठीक है बच्चों, ये है खे। खे से बनता है खरगोश, रैबिट, बनी जिसको हम कहते हैं। ये देखिए, खरगोश, खे खरगोश, खे खरगोश। ठीक है, ख खरगोश, ख खरगोश। और ये खे से खत, खे से खत, खत। ये देखिए, जब हम पहले, अब तो हमारे पास न्यू डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हमारे पास नोटबुक्स होती हैं, हमारे पास टैबलेट्स होती हैं, तो हम उनसे जो है वो अपने चाहने वालों को मैसेज भी कर सकते हैं, उनसे हर रोज़ बात भी कर लेते हैं। लेकिन जब ये वाली चीज़ें नहीं थी पुराने ज़माने में, तो हम ख़त लिखा करते थे। जी, अगर हमने किसी को अपना पैगाम भेजना होता था तो हम उनको ख़त लिखा करते थे। ये देखें, ये होता है ख़त, खे से ख़त, खे से ख़त, ख ख़त। ये हो गया जी हमारा ख़त। ठीक है बच्चों, खे से ख़त, खे से खरगोश, खरगोश भी हो गया, खे से ख़त भी हो गया, खे से खुबानी, खे से खुबानी। और क्या बनता है, खे से खैमा, खे से जल्दी से सोच के बताइए मुझे, खे से खरबूजा। जी, खरबूजा। और क्या बनता है, जल्दी बताइए। अब हम अपनी किताब में से देख लेते हैं। ये देखिए जी, सफ़ा नंबर 35 पर ये हमारे पास आ गया खे।
खे की पूरी शक्ल और खे की आधी शक्ल। खे से खरगोश, खे से खरगोश, खे से खरबूजा, खे से खत, ये मैंने आपको अभी बताया खत के बारे में। खे से खैमा, खे से खैमा टेंट, ठीक है। खे से खुबानी, खे से खुबानी, खुबानी। खे से खबर, खबर। खे से खतरनाक, खतरा। ओके, और क्या बनता है? खे से खाली, खे से खुराक, खे से खालू, खे से ख्वाब, ठीक है। ड्रीम, जब हम सोते हैं तो हमें ख्वाब आते हैं वो वाले, वो भी खे से बनता है। ओके बच्चों, अब हम आते हैं लिखाई की तरफ, लेकिन सबसे पहले हम जीम के ख़ानदान को पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू से हम ये देखिए, ये होता है जीम। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम बोले ज। उसके बाद जीम के बाद क्या आता है, जल्दी बताइए। जीम चे, चे के पेट में 3 नुक्ते, चे बोले च। जीम चे हे खाली, हे बोले ह। हे के बाद खे, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे बोले ख। तो बच्चों आज हम करेंगे खे। खे कैसे लिखते हैं, ये देखिए। खे के खे एक नुक्ता, खे बोले ख। और ये खे की आधी शक्ल, खे। फिर लिखें खे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल अपनी जीम चे हे की तरह लिखा जाता है, लेकिन इसके सर पर एक नुक्ता डालते हैं हम। ओके, तो आज हमारा जीम का ख़ानदान भी ख़त्म हो गया। आपको पता है जीम के ख़ानदान में कितने लोग होते हैं? जीम के ख़ानदान में 4 हर्फ होते हैं, ठीक है। 4 लोग होते हैं, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे। तो जनाब हमारा अलिफ अलिफ मद्दा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा बे का ख़ानदान, अब हमने पढ़ लिया जीम का ख़ानदान। तो हम 2 फैमिलीज़ कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसकी मज़ीद दोहराई करेंगे, और अगली क्लास में जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें होगी आपकी इमला जी। तो टीचर अगले लाइव सेशन में आपसे पूछेंगी, जो नेक्स्ट वीक में होगा, कि कैसे लिखते हैं। मैं आपको वर्ड बोलूँगी और आप मुझे लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हम एक अच्छी सी एक्टिविटी कर लेंगे। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास अगला पेज नंबर 37 पे देखते हैं किताब में क्या है। ये देखिए, ये जो चिड़ियाघर बना हुआ है, ज़ू, ठीक है। तो आपने इसमें कलरिंग करनी है। ओके बच्चों, इसमें हम कलरिंग करेंगे। और हमने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं खे की लिखाई की तरफ। किताब में खे की लिखाई कहाँ पर है जी? सफ़ा नंबर 34 में। ये देखिए जी, ये खे की लिखाई है, यहाँ पे आप ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। और सफ़ा नंबर 35 पर भी आप ट्रेसिंग करेंगे, और सफ़ा नंबर 36 पर 36 पर है आपकी इंडिपेंडेंट राइटिंग। ओके, खुद से जो लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को अब लिखना आ चुका होगा, तो इंशाल्लाह जो है वो सब बच्चे अच्छा लिख कर भेजेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है आपकी इंडिपेंडेंट राइटिंग, और ये रहा आपका दोहराई वाला सफ़ा, इमला वाला सफ़ा। इस पर इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जनाब अब हम जो है वो अपनी सारी दोहराई करने के बाद, अपना जो है वो इसका लिखाई करने के बाद, अब हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। अपना सब ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टीचर सदफ बतूल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।